दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल एसजी शीतला देवी पे स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं वीडियो बना रही हूँ जो मेरे पिछले वीडियो में जिस दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी नया रजिस्टर का शुरुआत कैसे करें, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि नए रजिस्टर का शुरुआत कैसे करें। पहले तो आप इस तरह का रजिस्टर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें करना है कि आपकी जो बैठक है, जैसे कि ये मेरा 8वां बैठक है, तो मैं आपको 8वें बैठक से बता रही हूँ, ये समझाने के लिए कर रही हूँ। तो इसमें आपको करना है, पहले बैठक संख्या लिखना है, जो आपकी बैठक संख्या है, जितने हफ्ते तक आपका बैठक हुआ है। और जैसे कि आप अगर पहली बार बैठक करते हैं तो उसको बैठक संख्या 1 लिखिए, 1 लिखिए, और अगर आप दूसरी बार बैठक करते हैं तो बैठक संख्या 2 लिखिए। इस तरह का बैठक संख्या डाला जाता है। फिर पेज नंबर लिखिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो दीदी को नया जो रजिस्टर लिखने में दिक्कत होता है, उन्हीं की सहायता के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो इस तरह बैठक संख्या लिखिए, पेज नंबर लिखिए। पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप दिनांक लिखिए, जिस दिनांक को आप बैठक करते हैं उसका दिनांक लिखिए। फिर दिन लिखिए, जिस दिन को आप बैठक करेंगे उस दिन को लिखिए। वो आप जिस समय समूह बनाते हैं, आपको उसी दिन एक दिन का चुनाव करना पड़ता है कि आपको किस दिन बैठक करना है। तो हमारा बैठक इस दिन का था, तो हमने ये दिन लिखा है गुरुवार। और आपको समय का भी चुनाव करना पड़ता है। सभी दीदियाँ मिलके बोलती हैं कि दीदी हमें इतने बजे तक टाइम मिलता है बैठक करने के लिए, तो आप उसी टाइम पे बैठक कीजिए। तो हमारा 3 बजे का टाइम है दोस्तों। तो समय में 3 बजे, दिनांक पहले, दिन उसके बाद समय। फिर आपको इधर लिखना है समूह का नाम। जैसे कि इस दीदी के समूह का जो रजिस्टर का समूह का नाम है वो शारदा आजीविका सखी मंडल है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप इस तरह अपना ये समूह का नाम रखिए। और उसके बाद आपको गांव का नाम लिखना है, जो मैंने नहीं दिखाया। आप अपने गांव का नाम रखिए। और बैठक का स्थल, जिस दीदी के घर में बैठक होगा आपको उसी दीदी के आंगन का नाम लिखना है। जैसे कि बैठक स्थल रीना देवी के आंगन में है। तो हर एक जैसे जैसे बैठक होता है, जिस सप्ताह में आपको हर एक बैठक अलग अलग दीदी के आंगन में करना है। और इसी तरह बैठक के अध्यक्ष का नाम अनीता देवी, आपको हर एक दिन अध्यक्ष का भी बदलाव करना पड़ता है। एक तो अध्यक्ष रहती है, लेकिन उसकी बैठक में जो अध्यक्ष चुना जाता है उसका बदलाव करना पड़ता है। फिर कुल सदस्यों की संख्या, हमारे ग्रुप में 11 सदस्य है, तो 11 सदस्य हमने लिखा है। फिर है उपस्थित सदस्यों की संख्या। जैसे कि बैठक में अगर सभी दीदी उपस्थित होती हैं तो आप उतना सभी दीदी का नंबर लिखिए। अगर नहीं उपस्थित होती है, अगर यहाँ पे हमारे जैसे 11 दीदी उपस्थित रहे, अगर ये 11 ना होकर 9 रहता, चाहे 8 रहती, तो आप इस तरह लिखते। तो हमारे सभी दीदी उपस्थित थी, इसीलिए हम लोगों को ये सब नहीं लिखना है। आपको रजिस्टर साफ़ सुथरा रखना है दोस्तों। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको इस तरह किसी भी प्रकार का आपको रजिस्टर में दाग या फिर इस तरह का स्याही से काटा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो हमेशा स्वच्छ रखिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी आपको ग्रेडिंग में सहायता मिलती है। मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि अगर इस जगह पे 9 दीदी उपस्थित रहती है, 8 दीदी होती है, चाहे 10 होती है, तो आपको वही भरना है। और अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, जैसे कि हमारे यहाँ 11 दीदी तो उपस्थित थी, 11 दीदी, कुल सदस्य हम लोग की 11 हैं और 11 दीदी उपस्थित रही। तो अनुपस्थित सदस्यों की संख्या मतलब कि कोई दीदी अनुपस्थित मतलब कि नहीं हुई, तो 0 भरना चाहिए। सभी दीदी आई और कोई भी दीदी ऐसी नहीं थी जो ना आई हो। 11 दीदी आई थी, इसलिए कुल सबका जोड़ा गया और अनुपस्थित में 0 रखा गया। इसी तरह आपको एजेंडा लिखना है, जैसे कि प्रार्थना, शपथ, परिचय, उपस्थिति, पिछले बैठक की समीक्षा। ये वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, लेकिन मैं उस दीदी को समझाने के लिए फिर से बनाई हूँ। पिछले बैठक की समीक्षा, बचत वसूली, किस्त और ब्याज वापसी, नया ऋण मंजूरी, प्राप्ति और भुगतान का विवरण। अगर आपको यहाँ जो बैंक से प्राप्त राशि, अगर जिस बैठक में, जिस मंथ में आपको बैंक से प्राप्त राशि मिलता है, सीसी लिंकेज हो, आरएफ फंड हो, तभी आप इसको लिख सकते हैं, बैंक से प्राप्त राशि। अन्यथा इसको ना लिखें, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको प्राप्त राशि मिली है कोई बैंक से तो आप इसको यहाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखें। और 11 नंबर में है अन्य विषय पर चर्चा। इस तरह ये एजेंडा लिखा जाता है। इन्हीं के सब ये जो एजेंडा होती है, इसी को हमें फिर लिखना पड़ता है। जैसे कि 1 नंबर में है प्रार्थना, तो प्रार्थना आप कैसे लिखें, इस तरह आप अपने वीडियो में इसे अच्छे से देखिए कि मैंने कैसे लिखा है। आज के इस बैठक में सारे सदस्यों ने हाथ से हाथ मिलाकर गोलाकार में बैठकर प्रकाशमय जीवन की तथा प्रार्थना गीत गाकर बैठक की शुरुआत की। इस तरह आपको ये प्रार्थना का एजेंडा लिखना पड़ता है। फिर शपथ, आप देखिए, ये वीडियो में उतना आपको नहीं पढ़ के बता सकती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप मेरे वीडियो में आके ये सभी जानकारी अच्छे से ले सकते हैं। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊँगी। इस तरह 2 नंबर में शपथ, ये सब जैसे लिखा हुआ है आप उस तरह लिखिए। अगर आप और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं। और इसी तरह 3रा नंबर में है, आप चलिए 3रा नंबर में है परिचय, तो इसे भी आप देखिए किस तरह लिखना है। आज के इस बैठक
बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपना नाम, गांव का नाम, समूह का नाम और समूह में अपना पद बताते हुए अपना परिचय दिया। ये आपको परिचय में लिखना है। इस तरह आप अपने रजिस्टर का शुरुआत कीजिए। और ये 4 नंबर में है उपस्थिति। आपको ये दिखाना है कि उपस्थिति मतलब क्या है। जैसे कि सभी ग्रुप की जो सदस्य होती है, अगर सभी सदस्य उपस्थित होती हैं तो उसे आप उपस्थिति समझिए। जैसे हमने लिखा है, आज के इस बैठक में समूह की सभी सदस्य उपस्थित रहें। अगर कोई दीदी नहीं आती है तो आप उसे लिखते हैं, आज के इस बैठक में एक दीदी जिनका नाम था, कुछ भी नाम देके आप उसे लिख सकते हैं कि आज वो उपस्थित ना हो सकी। इस तरह आप उसे लिखिए। और फिर 5 नंबर में है पिछले बैठक की समीक्षा। आज के इस बैठक में पुस्तक संचालक दीदी ने पिछले बैठक की सारी कार्यवाही को पढ़कर सुनाई। ये 5 नंबर में लिखा जाता है। फिर 6 नंबर में बचत वसूली। आज के इस बैठक में समूह की सभी दीदियों ने 10 रुपये के अनुसार अपना बचत को जमा किया। तो हमारे 11 सदस्य हैं तो 10 × 11 110 रुपया होता है दोस्तों। इसी तरह 7 नंबर में है किस्त और ब्याज वापसी। तो इसमें आप देखिए किस तरह हमने लिखा है कॉलम बना के। आप भी इसी तरह कॉलम बनाइए। क्रम संख्या, फिर सदस्य का नाम, उद्देश्य, किस्त राशि, ब्याज राशि, कुल राशि, शेष राशि और फिर लास्ट में हस्ताक्षर। इस तरह आप कॉलम बना के इसे लिख सकते हैं अपने रजिस्टर में। अगर आपको किस्त और ब्याज वापसी का वीडियो भी चाहिए तो ये भी मैंने अपने वीडियो में डाले हुए हैं दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और इसी तरह 8 नंबर में है नया ऋण मंजूरी। इसका भी कॉलम इसी तरह बनेगा दोस्तों। क्रम संख्या, सदस्य का नाम, उद्देश्य, मांग राशि। इसमें इसका होता है इनको कितनी मांग राशि चाहिए, कितना हमने मंजूरी दिया तो मंजूरी राशि, किस्त राशि, किस्त संख्या और हस्ताक्षर। इस तरह से इसे लिखा जाता है। इसी तरह 9 नंबर में प्राप्ति और भुगतान का विवरण दिखाया जाता है। तो आप जैसे मैंने क्रम संख्या बनाकर प्राप्ति का विवरण, कुल राशि, क्रम संख्या, भुगतान का विवरण और कुल राशि लिखा है। आप सेम इसी तरह अपने रजिस्टर में लिखिए। अगर आपको बैंक से निकासी की गई है तभी आप 6 नंबर में बैंक से निकासी लिखिए, अन्यथा इसे भी आप ना लिखें। सिर्फ आप लिखिए प्रारंभिक शेष राशि, बचत वसूली, किस्त वसूली, ब्याज वसूली और दंड वसूली, और आप कुल लिख सकते हैं। अगर आपको जिस बैठक में जो निकासी की जाती है, जैसे कि आपको सीसी लिंकेज मिलता है तो आप बैंक से निकासी में लिख सकते हैं, और आपको वीओ ऋण मिलता है तो आप यहाँ पे वीओ ऋण करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ना मिला हो तो आप सिर्फ इतना तक लिखिए और कुल कर दीजिए। और इसी तरह भुगतान का विवरण में नया ऋण मंजूरी, सफर खर्च, स्टेशनरी खर्च, बीके का मानदेय और बैंक में जमा राशि। जिस बैठक में अगर आप बैंक में जमा राशि करते हैं तभी आप इसको लिखिए, ना तो ना लिखें। और अगर आपके बैंक में जमा होती है राशि कोई तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। और अंत में अंतिम शेष राशि लिखें। चलिए इसी तरह फिर 10 नंबर में बैंक से लेन देन का विवरण। अगर आपको बैंक से लोन मिला है या अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, बैंक से लेन देन। तो इसका भी आप इस तरह लिखिए। आज के बैठक में हमें ये जानकारी मिली कि सक्रिय दीदी ने बताया कि आपके समूह का आरएफ फंड आ गया है, जिसे आप सभी सदस्यों की सहमति से निकासी कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों ने ये वाला लिखा है, क्योंकि हमारे समूह का आरएफ फंड आया हुआ था जो हमें सक्रिय महिला द्वारा जानकारी मिली, तो हमने ये अपने जो 10 नंबर के बैंक से लेन देन का विवरण में इसे लिखा है। और अगर बैंक में किसी तरह का पैसा जमा करता तो हम उसे भी लिख सकते थे, अन्यथा ना लिखें, क्योंकि इसे नहीं भी लिखने से होता है। आप यहाँ जो होता है बैंक से निकासी और बैंक में जमा राशि उसमें दिखाते हैं, इसलिए इसे नहीं भी लिखने से चलता है। और लास्ट में है अन्य विषय पर चर्चा। लास्ट में जो लिखा जाता है अन्य विषय पर चर्चा, ये जरूरी है। आज के इस बैठक में अंतिम शेष राशि आज के अध्यक्ष को सौंपी गई और पुस्तक संचालक ने अंत में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर लिए। तो इस तरह इसे लिखा जाता है। और देखिए पुस्तक संचालक का हस्ताक्षर आप इस तरह इधर लिखें और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर आप बाईं तरफ पुस्तक संचालक का हस्ताक्षर लिखें, उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर को दाईं तरफ लिखें नंबर देके। आपको नंबर वाइज लिखना है दोस्तों। फिर आपको इधर बीके का हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। ये जो बीके होती है यहाँ अपना हस्ताक्षर देती है और सक्रिय महिला भी अपना हस्ताक्षर देती है। इस तरह आप रजिस्टर की शुरुआत कर सकते हैं। रजिस्टर लिखने में किसी तरह की गलती नहीं कीजिए, अन्यथा आपको ग्रेडिंग देने में दिक्कत होती है। मैंने तो आपको समझाने के लिए अलग से पेपर या अलग से कॉपी में बताया है, ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं और किसी तरह का दिक्कत ना हो सके। मेरा जो पुराना रजिस्टर है वो उसमें सभी के साइन, गाँव का नाम वगैरह, इसलिए मैं आपको उस रजिस्टर से नहीं समझाई। और आप लोग हमेशा ध्यान रखिए रजिस्टर साफ़ सुथरा रखने के लिए, लिखावट सही होने के लिए, तो आपको आगे सभी सुविधा मिलेगी और आपका ग्रेडिंग अच्छा आएगा। और चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, आपका वीडियो अच्छा लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और धन्यवाद जो दीदी मेरे वीडियो में आके रजिस्टर के बारे में जानकारी बोली थी, उस दीदी को मेरे ओर से धन्यवाद।